जय श्री राम, जय बाबा की। तो यूपी के दादरी के पास जो तरतारपुर में जो घटना हुई है उस पर एक साइलेंट जोन सा छाया हुआ है। ना तो कोई मीडिया में चर्चा है, ना कोई नेता बयान जारी कर रहा है, ना कोई पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। इतने बड़े जघन्य अपराध होने के बावजूद भी तो ऐसा क्यों हो रहा है, आपको पता है कुछ? इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जो गुर्जर समाज के ठेकेदार नेता बनकर, नेता के रूप में जो सरकारों में बैठे हुए हैं या सरकारों से बाहर अपनी नेता नगरी चमकाना चाहते हैं, वो सारे लोग सत्ता की मलाई के और अपनी टिकट को पक्की करने के चक्कर में ना तो कोई कमेंट कर रहे हैं, ना कोई ट्वीट कर रहे हैं, ना कोई पोस्ट कर रहा है। क्योंकि उन्हें पता है कि इस तरीके के अगर कोई चीज़ें होती है तो हमारी भविष्य में टिकट खतरे में पड़ सकती है। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, नेताजी पहले तो आपको समाज ने बनाया है, आपको किसी पार्टी ने नहीं बनाया। और अगर आपको किसी ये गलत फहमी है कि किसी पार्टी ने बनाया है तो ये आपकी गलत फहमी है। जिस समाज ने दुकानों को टारगेट किया या जो घटनाएं की, उसके बाद में सरकार प्रशासन उनको एक प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है। ये प्रशासन जो प्रोटेक्शन दे रहा है उस समुदाय को जो गुर्जरों के खिलाफ है, उसको मैं आपको बताता हूँ प्रशासन और जितने हिंदू हृदय सम्राटों के बात करने वाले लोगों को बताता हूँ, ये हिंदुत्व पर एक समाज का एक प्रभाव भारी पड़ रहा है, जातिवाद भारी पड़ रहा है हिंदुत्व पे। और इस तरीके से अगर आपको लगता है कि गुर्जर हिंदुत्व में नहीं आते तो ये आपकी गलतफहमी है। जितना आपने कंट्रीब्यूशन नहीं किया होगा, जितना हमारी गुर्जर समाज ने इस समाज के लिए, इस धर्म के लिए और इस देश के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, तो आप ये गलतफहमी निकाल दीजिए। पहली बात तो ये हमारे नेताओं ने गलत धारणा तय कर दी, हमारे नेताओं ने एक गलत दिशा तय कर दी। जो गुर्जरों को दिखाना चाहिए वो गुर्जरों, हमारे जो ठेकेदार नेता जो हमारे मुखौटा बनकर बैठे हुए हैं, वो गुर्जर समाज नहीं है, वो सिर्फ एक व्यक्ति है, समाज नहीं है। वो समाज की कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपने नहीं देखी और टाइम पर कुछ लोगों ने दिखाई भी हैं। तो ये सारी चीज़ों से गलतफहमी दूर निकाल दीजिए। लेकिन दुख इस बात का है, ना तो मीडिया में चर्चा है, ना कोई पुलिस प्रशासन कोई संतोषजनक कोई कार्रवाई कर रही है। तो ये सारी चीज़ें आगे आकर थोड़ी सी असंतोष पैदा करती हैं। ये थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है। अपने गुर्जर समाज के यूथ से एक हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जब तक आप अपने गुर्जर समाज के जो नेता बनकर जो बैठे हुए ठेकेदार हैं, जब तक आप इनके साथ सेल्फी लेते रहेंगे, जब तक इनके पीछे भागते रहेंगे, ये अपने आप को भगवान समझकर समाज के ठेकेदार समझते ही रहेंगे और ये तुम्हारा कुछ भी भला नहीं करने वाले। जब तक, मैं बताता हूँ, जब तक समाज में यूथ लीडरशिप डेवलप नहीं होती तब तक समाज का भला नहीं हो सकता। और जब तक इस तरीके के दलाल नेता बैठे हुए हैं, ये यूथ लीडरशिप डेवलप नहीं करेंगे। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इन्हें अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करना है। अगर इन्हें पता है कि यूथ लीडरशिप डेवलप होगी तो इनको कोई टिकट नहीं देने वाला और ना ही इनकी कोई सुनने वाला, कुछ भी चीज़ें नहीं करने वाला। इसलिए इन्हें अपना जो भविष्य है, अपना राजनीतिक जो स्तर है, उसे बचाने के लिए इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो नेताजी, जो आप अपने राजनीतिक कद को और अपने पद को बचाने के लिए इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, इसका अंजाम समाज भुगत रही है। आप एक तो बढ़ सकते हो, आप एक नेता बन सकते हो, लेकिन कम से कम समाज की जो हमारा यूथ है उसका पूरा भविष्य खराब हो जाता है। और बाकी समाजें हमारा एक नैरेटिव गलत में ले लेती हैं। जैसे आप चुप रहते हैं तो सारे लोगों को लगता है गुर्जर समाज चुप रहता है, कुछ करता ही नहीं है। तो आप हमारे गुर्जर समाज के मुखौटा बनकर बैठे हो, तो पहले तो आप वहां से हट जाइए। और मैं अपने यूथ से बात करता हूं, आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, बढ़ चढ़कर आगे आइए और अपने समाज का नेतृत्व तो संभालिए। जब तक आप इन पुराने नेताओं को, जिन दलालों को बिठा के रखोगे, जब तक इनके पीछे भागते रहोगे, आपके साथ ही गेम खेलेंगे और अपने कद को, अपने पद को बचाने के लिए इस तरीके का हरकतें करते हैं, ना कि ये समाज के भले के लिए। ये चीजें कभी भी नहीं करते। माफ़ी चाहता हूँ, बड़ा दुखी व्यथित हृदय से मैं इन बातों को बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस तरीके से सोशल मीडिया पर साइलेंटली गुर्जर समाज के लिए कभी नहीं देखी। और एक बात बताता हूँ, जिस क्षेत्र में गुर्जर समुदाय बहुल्य क्षेत्र है, गुर्जर बहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी रणनीति के तहत, अब आपको समझेगा कि बहुत बड़ी रणनीति मतलब बीजेपी बहुत बड़े स्तर पर रणनीति कर रही है या कोई और कोई संगठन इस तरीके का कर रहा है, नहीं कर रहा। वो उनके छोटे छोटे लोग ही बहुत बड़ी रणनीति गेम अंदर अंदर खेले जाते हैं और आपको पता ही नहीं आप लोग किस में व्यस्त हैं। मैं बताता हूँ, किसी को तो गैंगस्टर बनने में व्यस्त हैं, कोई अपनी पीठ थपथपाता है, हमारे यहाँ से ये सारी चीज़ें होती हैं। आप अपनी गुंडागर्दी की दम पर या अपनी जिगरे की दम पर ये सारी चीज़ें अपनी पीठ थपथपा कर अपनी समाज को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं यूथ से निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपने आप को समझें, आपकी समाज की कमान अपने हाथों में लें और इसके बाद ही समाज का कुछ भला हो सकता है। जो अपने नेता, जो वर्तमान लीडर हैं, वो दलाल हैं, वो तुम्हारा भला कर ही नहीं सकते, तुम्हारी कभी बात ही नहीं कर सकते। जो बड़ी अभी 7 तारीख को जो पंचायत है, महापंचायत है, इसमें बहुत बड़े बड़े नेता दलाल आएंगे और स्टेज पर आकर बड़े बड़े भाषण देंगे, मीडिया में फोटो छपवाएंगे और अखबारों में ये हेडलाइंस बनवाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे? अगर 15 दिन बाद इसी मुद्दे पर अगर आप इन नेताओं से बात करोगे तो ये आपको मिलने के लिए टाइम नहीं देंगे।
तो इसके लिए करना क्या है, एक ही उपाय है कि इनका पीछा छोड़ो और यूथ लीडरशिप डेवलप करो। पहली बात तो ये हो जाती है। बाकी मैं सारे भाइयों से माफ़ी चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी था इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें बोली। अगर मेरी भाषा किसी को बुरी लगी तो उसके लिए मैं हृदय से माफ़ी चाहता हूँ, बट मेरे से ये सारी चीज़ें नहीं देखी जा रही और मैं साइलेंट भी नहीं रह सकता, इसलिए मुझे बोलना पड़ गया। और अगर किसी को भी किसी भी मेरे भाई को अगर आपत्ति है या बुरा लगता है तो मेरा इसमें कमेंट करके मेरे से बात कर सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हृदय से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने यूथ और अपनी समाज पर उंगली बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए मेरे को जो ततारपुर की जो घटना थी इसने मुझे बहुत व्यथित कर दिया। और अगर किसी को भी कुछ भी लगता है तो मेरे से निसंदेह बात कर सकता है। जय बाबा की, जय श्री राम, जय गुर्जर समाज।